हेलो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सलमान ऐश्वर्या का क्वेश्चन, कल जो होमवर्क में दिया था। सलमान ऐश्वर्या के क्वेश्चन में आते हैं। बेसिकली हम रिलेटिव मोशन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन होमवर्क पे दिया था। इसके पहले जो भी कुछ हुआ है पिछले लेक्चर में तुम जाके देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व होते हैं। अभी आते हैं सीधा इस क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके तुम क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पे दिया है सलमान पीछे से जा रहा है, कोई पर्सन है, नाम दे दिया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सलमान है, ठीक है। और ऐश्वर्या है। सलमान की रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड और उसकी रफ्तार बढ़ते ही जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐश का भी वैसे ही कुछ दिया है, उसकी इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और रफ्तार बढ़ते ही जा रही है। उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस है 150 मीटर का। उसके बाद क्या होगा ये हमें पूछा है, ठीक है। कैन सलमान एबल टू कैच द ऐश्वर्या, कितने डिस्टेंस दूर जाके वो कैच करेगा वो बताओ, ठीक है। अगर नहीं पकड़ पाया तो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कितना होगा वो बताइए, ठीक है। हमें अभी इस डिस्कशन से एक चीज़ पता है। क्या चीज़ पता है? एक कि हमें सिचुएशन को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। हम मानते हैं कि ऐश्वर्या रेस्ट पे है। अगर मान के चलते हैं कि ऐश्वर्या को हमें रेस्ट पे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐश्वर्या की स्पीड, ऐश्वर्या का एक्सेलरेशन मुझे सलमान को देना पड़ेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले वो सिचुएशन हम ग्राफिकली निकालते हैं और वो मैथमेटिकली भी निकाल के बताते हैं, ठीक है। चलते हैं। सो टू सेव द टाइम इसको पकड़ लिया, कर दिया कॉपी, कर दिया फिर से यहाँ पे, कर दिया पेस्ट, ठीक है। अभी सिचुएशन को जूम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अगर मैं इसकी वेलोसिटी, किसकी? ऐश्वर्या की। ऐश्वर्या को हम क्या रखना चाहते हैं? रेस्ट पे रखना चाहते हैं। अगर ऐश्वर्या को हम रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो उसकी जो रफ्तार आगे की तरफ है 30 मीटर पर सेकेंड, उसको हटा दिया, वो सलमान को दे देंगे पीछे की तरफ, कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऐश्वर्या का है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐश्वर्या को रेस्ट पे हमें मानना है, क्यों मानना है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आसान करने के लिए। पीछे दे देंगे, कितना लिखा था वो बातों बातों में भूल गया, कितना था एक्सेलरेशन? 2, यस, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी सलमान के पास नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 30। आगे की तरफ 50, पीछे की तरफ 30। 50 माइनस 30 कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। और इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सलमान का? अभी 3 माइनस 2 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको लेकर हमें आगे सॉल्व करना है। ये तो ग्राफिकली लिखा, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे ये? मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे, ठीक है। सो मैं ये हटा देता हूँ, लेट इट बी देयर, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लेटर, ठीक है। हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ सलमान विथ रिस्पेक्ट टू ऐश्वर्या, वी एस माइनस वी ए। अभी सवाल आता है कि सर आप हमेशा ही ये राइट हैंड साइड वाली टर्म ही क्यों रेस्ट पे ले रहे हो? तुम सलमान को रेस्ट लेकर सिचुएशन को लिख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे सलमान को रेस्ट पे रखना है तो मुझे सलमान के जो भी पैरामीटर्स है ऐश्वर्या को देने पड़ेंगे उल्टी दिशा में। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? सलमान रेस्ट पे होगा और ऐश्वर्या उसकी तरफ भाग रही होगी, ठीक है। द सिचुएशन विल बी लाइक दैट। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमारे सिचुएशन के लिए हम पकड़ लेते हैं ऐश्वर्या विल बी एट रेस्ट। तो जो भी कुछ वेलोसिटी सलमान की होगी अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी जो ऐश्वर्या की होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में हम सलमान को दे देंगे। मैथमेटिकली वो कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ सलमान विथ रिस्पेक्ट टू ऐश्वर्या। ऐसा ही क्यों? क्योंकि वी आर कीपिंग द ऐश्वर्या एट रेस्ट, मतलब हम ऐश्वर्या है, मैं ऐश्वर्या नहीं हूँ, मतलब सिचुएशन में ऑब्जर्वर इज ऐश्वर्या। सो वेलोसिटी ऑफ सलमान किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके नज़रिए से, किसके रिस्पेक्ट में? ऐश्वर्या से। ऐसा ही लिखेंगे। वो क्या होगा? वी एस माइनस वी ए। वी एस मुझे बताओ फटाफट से, पार्टिसिपेट करो। ये तो ऐसा लग रहा हो कि मैं सामने दीवार को सिखा रहा हूँ। बताओ मुझे वी एस कितना है, कितना पुट करूँ यार वी एस को, जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ सलमान देखो सिचुएशन में कितनी है, एक्चुअल सिचुएशन 50, सो 50 लिख देंगे। माइनस वेलोसिटी ऑफ ऐश्वर्या कितनी है? 30 लिखेंगे ना, 30 लिखेंगे या माइनस 30 लिखेंगे बच्चों? प्लस 30, दोनों राइट हैंड साइड में है, ठीक है। 30, ठीक है। फिर ये बीच में माइनस क्यों आया? वो इक्वेशन का माइनस है। ओके, सो मुझे कितनी मिली? 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सलमान विथ रिस्पेक्ट टू ऐश्वर्या इज 20 मीटर पर सेकेंड। वही तो यहाँ लिखा है, ये देखो ये 20, उसको ऐसे डॉट करके लिखते टैंग 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 टैंग। ओके, अभी एक्सेलरेशन भी है रोल में, तो एक्सेलरेशन का भी रिलेटिव
मोशन लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ सलमान विथ रिस्पेक्ट टू ऐश्वर्या, जगह आई विल मैनेज सी, एक्सेलरेशन ऑफ सलमान माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऐश्वर्या। कितना है सलमान का एक्सेलरेशन? 3 माइनस ऐश्वर्या क्या है 2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ सलमान विथ रिस्पेक्ट टू ऐश्वर्या में मिल गया। ठीक है, तो ग्राफिकली समझना भी इजी है, विजुलाइज करना भी इजी है। ठीक है, मैथमेटिकली भी हमने करके दिखाया, देखो कि ये 20 और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर कैसे आया है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया। इस सिचुएशन को नेक्स्ट पेज पे रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, व्हाट वी आर कंसिडरिंग, क्या है सिचुएशन अभी? सलमान ऐश्वर्या। ठीक है, ऐश्वर्या कैसी है अभी? रेस्ट पे है। ठीक है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है? 150 मीटर, 150 मीटर। सलमान की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितनी है? 20 और 1। सलमान की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो मुझे टाइम फाइंड आउट करना है। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा देंगे, और यहाँ से अभी कोई भी कर सकता है सॉल्व। एस को कितना पुट करना है? हाउ शुड आई पुट एस? कितना पुट करे बच्चों? 150 इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी सलमान की कितनी है अभी? 20, टाइम इज टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 1 इंटू टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, तुम लोग सॉल्व करोगे और टाइम की वैल्यू मुझे बताओगे। सो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड को। सो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 40t प्लस टी स्क्वायर। सो योर इक्वेशन विल बी टी स्क्वायर प्लस 40t, उधर से 300 इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। यू सॉल्व दिस, टाइम की मुझे जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो बताना, आंसर सेकेंड में आएगा। उतने सेकेंड में सलमान विल कैच द ऐश्वर्या। आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, क्या बोलना चाहता हूँ मैं। जो भी आएगा वो कैलकुलेट करना सभी। ठीक है, और क्रॉस चेक भी करना कि ये 2 बार वेरीफाई करके कि प्लस माइनस माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, सभी चेक करना। ठीक है, नाउ मैं क्या कह रहा हूँ, सलमान कैचेस द ऐश्वर्या और इफ ही अनेबल टू कैच। ये सिचुएशन मैथमेटिकली कैसे पता चलेगी कि अगर वो उसे पकड़ नहीं पाया, ये हमें कैसे पता चलेगा? सलमान खान ऐश्वर्या को पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? अगर टी का आंसर निगेटिव आया, टाइम का आंसर निगेटिव, हाँ वो निकाल लेना, वो कैलकुलेट करके अपना निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आंसर निगेटिव आ रहा है, दोनों भी रूट निगेटिव आते हैं या इमेजिनरी रूट्स आते हैं, मतलब वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। अगर टी का आंसर, अरे यार सुन लो, तो अगर इसमें से एक भी रूट पॉजिटिव आया, इसका मतलब है वो उसको पकड़ेगा। तो मैथमेटिक्स हमें क्या बता रहा है कि आंसर रूट अगर निगेटिव आए दोनों भी तो नहीं पकड़ पाएगा, एक भी रूट पॉजिटिव आया वो पकड़ पाएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव आया तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को पकड़ के चलना, क्योंकि टाइम इज नेवर निगेटिव। ठीक है, यहाँ से आगे तुम लोग सॉल्व करना। चलते हैं आगे, मुझे आगे पढ़ाना है भैया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आज ग्राफिकल एनालिसिस। मैंने डीपीपी अपलोड कर दी है ग्रुप के ऊपर, एक नोटिफिकेशन भी आज डाल दिया अनाउंसमेंट कि हम टेलीग्राम का चैनल स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पे ज्वाइन करो, लिंक भेज दी है। सभी नोट्स, पीडीएफ और जो रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक से प्लेलिस्ट के साथ वो वहाँ पे पोस्ट की जाएगी। जो भी कंटेंट मटेरियल होगा वो हम टेलीग्राम के थ्रू अभी कम्युनिकेट करेंगे, और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होगा दैट विल बी एक्सक्यूज मी, दैट विल बी फॉर अनाउंसमेंट्स कि आज लेक्चर है, आज लेक्चर नहीं है, कि ये कुछ किया है, ऐसा करना चाहिए, इतने बच्चे एब्सेंट है, जो भी कोई नोटिफिकेशन मुझे भेजना है तो विल यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप। और स्टडी मटेरियल के लिए हम टेलीग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि पेरेंट्स भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो डिस्टर्ब ना हो कि फटाफट से फीड आ रहे हैं, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो लेट्स हैव अ सेपरेट ग्रुप फॉर मटेरियल। आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं।
क्या पढ़ेंगे अभी? अभी पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। टॉपिक के एंड पे है, वी आर एट द एंडिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सा भी है, बहुत ज़रूरी भी है। अगर नज़र हटी दुर्घटना घटी, सीधी सीधी बात। तो ये थोड़ा नया सा डोमेन होगा हमें, मतलब ग्राफ के थ्रू हमने बहुत कम बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो थोड़ा ग्राफ के ऊपर हम फोकस करते हैं। सिचुएशन बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझाऊंगा, बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे, डिटेल कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे कि स्लोप आएगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट के लिए पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस के लिए निगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव, ये 2-3 टर्म्स उसको थोड़ा पकड़ना ज़रूरी। वो एक बार पकड़ में आ गए तो फिर ग्राफिकल एनालिसिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हमारे लिए लग जाएंगे। तो कंप्लीट फोकस करते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर। चलो, हेडिंग लगाएंगे हम ग्राफिकल एनालिसिस। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें मैं बताते जाऊंगा, तुम लोग कंफर्टेबली शांत दिमाग से, रिलैक्स्ड माइंड से इसे देखोगे। ग्राफिकल एनालिसिस, एंड मेक श्योर तुम लोग एक शांत जगह पे बैठे हो और पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई किचन में बैठा है, कोई भाई के साथ गप्पे लड़ा रहा है, उसको भी दिखा रहा है कि यार देख 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 हमारे क्लास में ये चल रहा है। नहीं, मजाक वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बता देना कि सर के मजाक उड़ाओ मेरा, ये करो वो करो, वो रिकॉर्डेड में उसको बता देना कि ये देख हमारे सर का ऐसा है वैसा है, ये देख कैसे चल रहा है। बस तुम अभी कंप्लीटली एक शांत जगह पे बैठ के पूरा अटेंशन दो, दैट्स इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे होती रहती हैं। पहला ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे। मैं पहले तुम लोगों को रोड मैप बताऊँ कि क्या कहाँ से कैसे चलेंगे हम। हमारे पास ग्राफ्स आएंगे, हेडिंग से पता चल रहा है कि हम ग्राफ की चर्चा करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स की हम स्टडी करेंगे कि तो कौन से ग्राफ हम पढ़ेंगे, उसकी एक थोड़ी सी ट्री डायग्राम बना देते हैं, ग्राफ्स, ठीक है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे और ग्राफ को देखते हुए वो एक्चुअल सिचुएशन को हमें जज करना है कि ग्राफ को देखते हुए कि गाड़ी की पोजीशन कौन से डायरेक्शन में चल रही है, कब टर्न लेगी गाड़ी, कांस्टेंट स्पीड होगी या स्पीड चेंज होगी, एक्सेलरेशन कैसा होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से हम दिखाएंगे। तो इटसेल्फ इन द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर ही हम बहुत सारे केसेस हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे हम गेस करो कौन सा होगा, वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी एंड या स्पीड वर्सेस टाइम, इस ग्राफ की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें इन दोनों ग्राफ के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट केसेस को देखना है, ठीक है। आगे हम एक हेडिंग लगा देते हैं, जो तीसरा इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली माइंड कहता है कि ये भी तो होना चाहिए ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसके बारे में भी हम एक कमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्राफ में हम शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से। चलिए देखते हैं, पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये हेडिंग लगाते हैं और उसके एक डिफरेंट डिफरेंट केसेस को डील करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं पहला हेडिंग यहाँ लगा रहा हूँ, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके अंदर हम पहले सिचुएशन लेंगे, आई फर्स्ट, केस 1 ऐसा लिखते हैं, केस 1, और यही टेम्पलेट हम फॉलो करेंगे। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालो, अगर गाड़ी रेस्ट पे है तो वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कैसे दिखेगी। ओके, सो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे हम टाइम डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्स लेटर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स वर्सेस टी ग्राफ भी हम अभी बोल सकते हैं। अगर कोई व्हीकल रेस्ट पे है, एक्चुअल सिचुएशन भी मैं डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि हम विजुअलाइजेशन क्रिएटिविटी हम बढ़ाएंगे कि मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा घर दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई व्हीकल है यहाँ पे, ये ऐसा रोड है, ठीक है, और ये अभी रेस्ट पे ही है। 2 घंटे हो गए भैया गाड़ी उधर ही है, 3 घंटे हो गए, 24 घंटे से गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। सो टाइम जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का कैसा है, 0 है, मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, तो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। क्या ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन दिखा देता हूँ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देते, क्या ये ग्राफ इस प्रकार दिखेगा,
इसको थोड़ा हम ऊपर। तो सर्वेश ने अपना आंसर बताया हॉरिजॉन्टल, मुझे पता नहीं सही है या नहीं, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम लोग पार्टिसिपेट करो। 1 और 2 कौन सा ग्राफ लगता है? बॉडी इज एट रेस्ट, 2 हॉरिजॉन्टल, ठीक, ओके, यस। तो ग्राफ इज 2, ये वाला सही है। सब बॉडी रेस्ट पे होगी, इस ग्राफ को हम थोड़ा अगर चिपका के यहाँ पे रख देंगे और हम देखते कि ये ग्राफ बॉडी इज एट रेस्ट को कैसे बता रहा है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 2-4 टाइम्स दिखा देते हैं, टाइम, ठीक है, ये है टाइम t1, कुछ समय बाद हमने देखा गाड़ी की पोजीशन वहीं पे ही है, कुछ यहाँ पे ही है, ठीक है, कुछ ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी है ओरिजिन से बॉडी, तो ये डिस्टेंस जो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी किसी ओरिजिन से किसी दूरी पे खड़ी है, ठीक है, x दूरी पे गाड़ी खड़ी है, ठीक है। वो ग्राफ में कैसे पता चल रहा है? y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला। सो दिस मच डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स बॉडी का पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। ओके, गाड़ी यहाँ से हिल ही नहीं रही है, t1 चला, t1 टाइम हो गया, गाड़ी अभी भी वही पोजीशन पे है, टाइम चला गया और t2 24 घंटे हो गए, गाड़ी की पोजीशन भी अभी भी y एक्सिस पे लाइन निकालोगे तो वही दिखाओगे, वही है। तो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉडी कैसी है? रेस्ट पे है। ये सबसे सिंपल केस है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की, ठीक है, इतना पता चल गया होगा। अभी बॉडी इज एट रेस्ट के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रटना नहीं है, देखना है बस। वाई एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है। बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, एक्सप्लेनेशन के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ यहाँ पे बता दिया है। थोड़ा आगे चलते हैं, केस 2 हम देखते हैं। केस 2 में उसका कुछ नाम वगैरह नहीं दे रहा हूं मैं, मुझे ग्राफ चाहिए। यहाँ पे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तुम लोगों को गाड़ी की सिचुएशन के बारे में मुझे बताना है, ठीक है, कि एक्चुअल सिचुएशन में क्या हो रहा होगा। ये ग्राफ देखते हुए तुम्हें क्या लगता है? ये ग्राफ देखते हुए हमें वेलोसिटी के बारे में कमेंट करनी है, ठीक है, हाँ वही वाला बात हमें करनी है। तो x वर्सेस t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हमें बताने की गाड़ी की वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। मतलब ऊपर वाली सिचुएशन में वेलोसिटी कितनी होगी गाड़ी की, बताओ, फर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर वो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना होगा गाड़ी का? 0, रेस्ट पे है तो 0। इसका क्या मतलब हुआ? देखो एक एक अनफोल्ड करते जा रहे हैं हम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर से मैंने देखे हुए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी बता दी, ठीक है। वैसे ही हम सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो मुझे बताओ व्हाट यू कैन से अबाउट द वेलोसिटी, गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है? पहले तो मुझे बताओ बॉडी रेस्ट में है क्या मोशन में है? ये तो बात तय है, बॉडी इज इन मोशन, ठीक है, अच्छा, ओके, मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं ना कि क्या क्या हम यहाँ से देखते हुए इसे को पता कर सकते हैं। वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम एक छोटा सा टूल उठाते हैं जिसको कहते हैं स्लोप, जिसको क्या कहते हैं? स्लोप, जो हमने डिफरेंशिएशन के अंदर देखा था। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन याद भी नहीं होगा तो यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे हम 2-3 पोजीशन ले लेते हैं, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन पे हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज हो रहा है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा और यहाँ पे ये एंगल कितना होगा? स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये सभी एंगल भी कितने होंगे? थीटा होंगे। दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पहले इस v को हटाओ यार, यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं थीटा क्या है? कांस्टेंट है। और थीटा को क्या कहेंगे हम? स्लोप। थीटा को क्या कहते हैं? स्लोप, ठीक है। थीटा को हम दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं dx अपॉन dt। स्लोप dx अपॉन dt ही होता है, राइट, हमने डिफरेंशिएशन में देखा था। अगर यहाँ से कैसे dx अपॉन dt समझो, यहाँ से अगर ऐसा ट्रायंगल कंप्लीट किया जाए
अगर ये सामने वाली साइड हम मान ले कि ये dx है और ये एडजेसेंट साइड हम मान ले dt है, एंगल काफ़ी छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा क्या होगा, dx अपॉन dt। इसका क्या मतलब हुआ, धीरे धीरे हम समझेंगे, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ साथ में। dx अपॉन dt एक स्लोप है। अच्छा, सभी बातें साइड में, मुझे बताओ dx अपॉन dt फिजिक्स के अंदर ये क्या टर्म को दर्शाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसी को क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी। dx अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी। अच्छा, ओ, कहाँ से कहाँ लेकर गए, देखो ये ग्राफ का हमने स्लोप देखा, स्लोप का मतलब होता है dx अपॉन dt फॉर x वर्सेस t ग्राफ, dx अपॉन dt इज नथिंग बट v। सो बात की एक बात बोलूं, x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। अगर स्लोप कांस्टेंट है यहाँ पे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। सो वी कैन से दैट इज v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हैं क्या, ये सिचुएशन देखते हुए, तो हमने पहली चीज़ यहाँ पे बता दी, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये इसको भी 1 और 2 करते हैं, मतलब सेम टेम्पलेट से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ग्राफ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जीरो पहले सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमें पता चल गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो हमने किसी भी एक दो चार इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा मेजर किया, हमें पता है जब तक स्ट्रेट लाइन है कहीं से भी एंगल मेजर करो वो थीटा ही आएगा। इसका मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यहाँ पे भी मेजर करोगे तो 30 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, थोड़ा मुझे हेल्प करो बच्चों, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। आई बात समझ में, दो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। थोड़ा रिकॉल करते हैं इसे, हमने यहाँ पे देखा, एक सिंपल वे में देखते हैं इस डायग्राम को, सर थोड़ा जूम कर दो, कर दिया जूम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि ये टाइम t1 है, ये टाइम t1 है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट x1 था, इक्वल अमाउंट से टाइम हमने बढ़ाया, ठीक है, मतलब 1 सेकंड पे देखा तो डिस्प्लेसमेंट x1 था, 2 सेकंड पे देखते हैं, मान लेते कि ये 2 सेकंड है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट देखा वो था x2। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। जितना टाइम बढ़ रहा है उतने प्रोपोर्शनेटली डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये हमें बताता है ये स्ट्रेट लाइन। तो जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही थी, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट कर रही थी कि टाइम और डिस्टेंस प्रोपोर्शनेट है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम उसने लगाया होगा, या जितना ज़्यादा टाइम उसने लगाया उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया। इसको हमने थोड़े मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की, हमने एक छोटा सा वर्ड यूज़ किया जिसका नाम था स्लोप। स्लोप मतलब ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना फॉर्म किया है, 2-4 पॉइंट हमने रफली प्लॉट किए। हमने देखा जब तक स्ट्रेट लाइन है तब तक ये जो थीटा एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। अगर ऐसा कर्व होता तो हर एक इंस्टेंट पे थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। और स्लोप को ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx अपॉन dt। सो वेन एवर अभी स्लोप की बात होगी तो हम लिखेंगे y एक्सिस का कोएफिशिएंट dx था, यहाँ पे dx, x एक्सिस का कोएफिशिएंट d था, यहाँ पे हम लिखेंगे dt। इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है ये कैसे पता चला, वही इस थीटा को देखते हुए, क्योंकि थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी को, जो कि कांस्टेंट थी। थीटा मतलब स्लोप, स्लोप कांस्टेंट मतलब dx अपॉन dt कांस्टेंट, dx अपॉन dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। चल तीसरी केस हम करते हैं, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेट करते हैं यहाँ पे थर्ड केस की तरफ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ नोट डाउन करते हैं, मुझे यहाँ पे बताओ थीटा 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है यहाँ पे,
एक नोट मुझे लिखनी है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री कोई एंगल होता है तो उसको हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, एक्यूट या ऑब्ट्यूस। एक्यूट, एक्यूट, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल को हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं। एक्यूट एंगल को क्या मानकर चलेंगे हम? पॉजिटिव। 90 डिग्री से बड़ा एंगल आएगा तो उसको ऑब्ट्यूस मानकर चलेंगे। ध्यान देना बच्चों, टेक्निकल टर्म्स आने शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। एक वर्ड यहाँ से मैंने थ्रो किया है, पकड़ पाए हो क्या? थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा है मतलब एक्यूट एंगल कहते हैं, और कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, एक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव। आगे पता चलेगा क्यों। केस नंबर 3, केस नंबर 3, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ से उठा कर लेके आते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा ग्राफ चल रहा है? 5-6 केसेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के होंगे। वेरियस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के पॉसिबिलिटीज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कौन सा कलर? ये वाला। अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, तो इस ग्राफ को देखते हुए हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करनी है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करनी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल पहले देख लेते हैं। एंगल देख सकते हो क्या? यहाँ पे ये देखो एंगल, यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ठीक है। कभी भी जब हम एंगल मेजर करेंगे ना तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना पड़ेगा। इस 1 को थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ, 1 यहाँ से आ जाओ, और इस 2 को भी नीचे से लिख देता हूँ। 2 पोजीशन हम ले रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस एंगल इज थीटा, अगर मैं वही एंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँ सेकेंड पोजीशन पे, वो कितना होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? थीटा जितना होगा, थीटा से बड़ा होगा या थीटा से छोटा होगा? क्या लगता है बच्चों? सेम ही होगा ना, क्योंकि जब तक स्ट्रेट लाइन है एंगल बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या डिफरेंट है भैया इस केस में? देखते हैं। बहुत सारी चीज़ हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे थीटा मतलब क्या है? वही सब चीज़ें हो रही है जो पीछे लिख रहे हैं। यहाँ पे थीटा मतलब क्या है? स्लोप। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। मतलब यस, सिंपली थीटा देखने से मैं वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। वेलोसिटी यहाँ पे देखते हुए मैंने देखा थीटा चेंज हो रहा है क्या? नहीं, थीटा इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा सर, फिर क्या अंतर आया पिछले केस में और ये केस में? अंतर यह है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है बच्चों? तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूस, ओके। पिछले केस में एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव साइन लिया था, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हम निगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज तो समझ गए, लेकिन इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं हुआ, इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम और एक चीज़ यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो? 0, यस, ओके। अरे यार, फिर दोनों सिचुएशन में क्या अंतर है? यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है जहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे बस एक्यूट था, यहाँ पे बस ऑब्ट्यूस है। एक्चुअल सिचुएशन पीछे लेके जाता हूँ मैं, तुम लोग फिर थर्ड सिचुएशन मुझे बता सकते हो, ठीक है। थोड़ी मैं जगह क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, बस ये यहाँ पे थोड़ा नज़दीक लिखते हैं इसके, यस हाँ। जब x t0 था, t0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था बता सकते हो? जूम करता हूँ, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, सभी लोग ध्यान देंगे, पकड़ेंगे पॉइंट को। जब टाइम 0 था, मतलब इनिशियल बॉडी कहाँ पे होगी हम उसकी तलाश में हैं। जब टाइम 0 मतलब यहाँ पे आएंगे, तो ये ग्राफ यहाँ से ही स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ग्राफ और बढ़ते जा रहा है, मतलब पार्टिकल का पोजीशन t इज इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे है? x इज इक्वल्स टू 0 पे है। कैन आई से हियर इफ आई राइट t इज इक्वल्स टू 0 है और x इज इक्वल्स टू भी क्या है? 0 है। तो अगर मैं एक्चुअली में इसको विजुअलाइज करूँ
तो यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन मतलब ये घर है और गाड़ी कहाँ पे है, t इज इक्वल्स टू 0 पे, घर पे ही है गाड़ी, गाड़ी कहाँ है, घर पे ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्लोप कैसा है बेटा, एक्यूट है, एंगल 90 डिग्री से छोटा है, पॉजिटिव है, मतलब वो घर के तरफ से आगे बढ़ रही है गाड़ी। और ग्राफ सॉरी बहुत ही खांसी आ रही है, और यहाँ से ग्राफ को और इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते, सिंक करते हैं। मैं t इज इक्वल्स टू 0 पे था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब मैं घर पे हूँ। जब मैं a पॉइंट पे हूँ तो कुछ टाइम चला गया, आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब मैं यहाँ पे हूँगा। जब b पॉइंट को देखते हैं कुछ टाइम और चला गया, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा, मतलब मैं यहाँ पे हूँ। मतलब मैं इन शॉर्ट घर से आगे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा हूँ, ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। ठीक है, अच्छा पहले सिचुएशन का क्या इंटरप्रिटेशन था, वो कुछ घर से कुछ दूरी पे है, x दूरी पे है, और वहाँ जाके वो रेस्ट पे है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रही है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओ हो। थर्ड सिचुएशन में देखो, थर्ड सिचुएशन में मुझे यहाँ पे विजुअलाइज करनी है एक्चुअल सिचुएशन, तो मैं इसको पहले तो छोटा करके यहाँ भेज दूँ। एक्चुअल सिचुएशन बेटा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन मतलब एक ये वाला जो पॉइंट है, मतलब हम एक घर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ गाड़ी कहाँ पे होगी, एक एक पॉइंट में क्लियरिटी दे रहा हूँ, मेरा साथ देना बस। दो ऑप्शन दे रहा हूँ, गाड़ी यहाँ पे होगी क्या, क्या गाड़ी यहाँ पे होगी, फर्स्ट या सेकंड? सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे बॉडी की पोजीशन क्या है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट देखो, t इज इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ पे यहाँ पे है पार्टिकल, मतलब किसी x दूरी पे गाड़ी है हमारी अभी, सो द व्हीकल इज समवेयर हियर, राइट। तो ये वाला तो सिचुएशन नहीं है ना, ये 1 को मैंने हटा दिया, सो व्हीकल इज हियर। ठीक है, अच्छा हमने देखा कि ये स्लोप कैसा है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब क्या है, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब क्या, निगेटिव। इसका मतलब क्या है, व्हीकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, व्हीकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। सर ग्राफ को सिंक करते हुए बताओ ना हमें इसे, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे, दिस इज t इज इक्वल्स टू 0 पे, ये पोजीशन है पार्टिकल की। ठीक है, टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं, तो टाइम जैसे बढ़ते जाएगा, आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है। फिर से एक बार जूम करो सर सिचुएशन को, ये t इज इक्वल्स टू 0 वाली सिचुएशन, थोड़ा टाइम आगे चला गया, कुछ समय बाद डिस्प्लेसमेंट कम हुआ या ज़्यादा हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस से कम होते जाएगा ओरिजिन से, इसी का मतलब क्या हुआ, द व्हीकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये सभी चीज़ें बस इसको देखते हुए और इसको देखते हुए हम बता सकते हैं, और साथ साथ ग्राफ से कैसे कोरिलेट करना है, विजुअलाइज कैसे करना है, ये भी मैंने बता दिया। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसके लिए लाइव लेक्चर ही अटेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट समझो लाइव लेक्चर अटेंड करने का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से। ओके, इन तीनों सिचुएशन को थोड़ा और घुमाते हैं ना, और ये फिट हो जाए दिमाग में, तो आगे इतना मुझे स्ट्रेस दे देकर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इतनी चीज़ तुम्हारे खोपड़ी के अंदर जा रही है तो। ठीक है, पहली सिचुएशन देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा अलाइन करो। ग्राफ कौन सा है, x वर्सेस t, और वो लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। x वर्सेस t लाइन ग्राफ की जो लाइन है वो अगर हॉरिजॉन्टल आती है तो बॉडी रेस्ट पे है, बराबर है। खुद से सिंक करके देखो, सिंक करके देखो मतलब करना क्या है, ऐसे पोजीशन देखो ना, टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी यहाँ पे क्यों नहीं प्लॉट की, क्योंकि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ग्राफ अगर यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो गाड़ी यहाँ पे होती ओरिजिन पे। ठीक, दूसरा ग्राफ, दूसरे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन थी, ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। यहाँ पे हमने एक टर्म निकाली मैथमेटिकली, स्लोप, मतलब ये एंगल थीटा देखना, थीटा का ही मैथमेटिक्स में लिखा जाता है dx अपॉन dt। यहाँ पे v और t होता तो यहाँ पे dv अपॉन dt लिखते, फॉरगेट अबाउट इट।
सो यहाँ पे स्लोप है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी v। वो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये ग्राफ देखते हुए नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवाइज करोगे इतना बड़ा हॉरिजॉन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। हाँ देखते हैं, अच्छा ठीक है ये ग्राफ है ना, मतलब इसमें वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्विकली 2 सेकंड में ये कॉन्सेप्ट अंदर आ घुसना चाहिए आप, ठीक है राइट। एक बात यहाँ से सीखी कि एंगल देखना पड़ता है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। एक्यूट है इसका मतलब क्या है? द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये आगे चल के शॉर्टकट बनाने हैं हमें, इसलिए ये चीज़ें थ्रो कर रहा हूँ बहुत सारी। थर्ड सिचुएशन में वाइंड अप करते हैं अभी जल्दी और फोर्थ सिचुएशन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में हमने देखा कि यहाँ पे लाइन ऐसी थी, स्ट्रेट लाइन थी लेकिन नीचे की तरफ थी। तो इसका स्लोप हमने देखा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हम एंगल मेजर करते, तो वो 90 डिग्री से बड़ा है। एक्चुअल मेजर करने की ज़रूरत है क्या? वो विजुअल देखने से ही पता चल रहा है ना, अरे भैया ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। दो ही चीज़ें देखनी है हमें, एक्यूरेट एंगल नहीं बताना है, हमें देखना है 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री से बड़ा है, दैट्स इट। 90 डिग्री से बड़ा है मतलब एंगल ऑब्ट्यूस है, मतलब वो निगेटिव है। निगेटिव मतलब गाड़ी ना टूवर्ड्स दी ओरिजिन भाग रही होगी, ये यहाँ पे भाग रही होगी। जब तक लाइन स्ट्रेट है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की, तब तक वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो दिस व्हीकल इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से टूवर्ड्स द ओरिजिन। कोई नंबर पकड़ लो, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो जब तक घर पे नहीं आ जाती तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 20 मीटर पर सेकेंड एट एवरी इंस्टेंट। अगर थोड़ी समझ हमारी बढ़ गई है, थोड़े मैच्योर हो गए हैं हम, तो हम अभी फोर्थ सिचुएशन को डील करते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं है अभी, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है। केस 4 किस प्रकार से हमें किस मोड पे लेकर जाती है देखते हैं, ठीक है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। ग्राफ वही चल रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। अगर किसी ने हमें दे दिया ऐसा ग्राफ, ठीक है, जितने ग्राफ मैं सिखाऊंगा उसके बाहर कोई ग्राफ बनता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा ग्राफ है, थोड़ा और एक्सटेंड ठीक ठीक से करता हूँ इसे। ऐसा कोई ग्राफ है, या दिस वन, ऐसा कोई ग्राफ है। इसको देखते हुए मुझे 3-4 चीज़ें बतानी है, ठीक है। पहले सुन लो, पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे स्लोप, मतलब वो थीटा वाली चीज़। दूसरा हम देखेंगे गाड़ी का पोजीशन क्या है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, गाड़ी की वेलोसिटी क्या है और गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। ओके, हमें पॉइंट्स लगेंगे ना। सबसे पहले हम 2-3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, 2-3 पोजीशंस हम देख लेते हैं। पहली यहाँ पे ले लें ए, थोड़ी दूरी पे हम बी और सी, 3 पोजीशन लेने से काम चल जाएगा, ठीक है। कि कैसा चेंज हो रहा है, कैसे वेरिएशन हो रहा है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो पहले तो हमें स्लोप निकालना होगा। स्ट्रेट लाइन थी तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई साहब, तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और एक एंगल बना दिया कि तुमने स्लोप बता दिया कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस। यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे हम ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन करके ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे। सबसे पहले किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये कोई, हाँ, कोई एक ग्राफ है, कोई एक कर्व है, किसी ने मुझे पूछा ए पॉइंट पे इसका स्लोप बताइए, तो हम क्या करेंगे? ए पॉइंट से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, हाँ थोड़ी इधर उधर हो गई तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम बताएंगे कि इसका स्लोप एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। वो बताने के लिए हमें यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे, मान लो वो थीटा है, और फिर हम देखेंगे ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। तुम लोगों को क्या लगता है, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, हमें पूछा गया किसी पोजीशन ए पे इसका स्लोप बताइए, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? यहाँ से पास होने वाली हम एक लाइन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और हम उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे, ठीक है। कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो इसको येलो कलर से दिखानी चाहिए थी मैंने लाइन को, हाँ ठीक। तो ये एंगल मुझे बताओ, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? दिस इज एक्यूट, ये ऑब्ट्यूस था पहला वाला, ऑब्ट्यूस, और ये एक्यूट,
ठीक है, ऑब्ट्यूज के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं या निगेटिव लेते हैं साइन? निगेटिव। एक्यूट के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्यों निकालते हैं हम स्लोप? ताकि हमें वेलोसिटी का पता चले। क्यों निकालते हैं स्लोप? स्लोप से हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। कौन से ग्राफ का स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट हम एक्चुअल प्रैक्टिस में अभी लेकर आते हैं। ठीक है, ओके चलो, यहाँ पे हम अभी स्लोप निकालते हैं। मैं ए पे स्लोप निकाल रहा हूँ, कलर दूसरा लेते हैं, टेक दिस कलर। ये ए पे मैंने स्लोप निकाला, बी पे स्लोप निकालता हूँ, और ये मैं सी पे स्लोप निकालता हूँ। ठीक है, और वो स्लोप को मेजर करने के लिए मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने एंगल मेजर किया, ये है θ1, ये है θ2, और ये एंगल है θ3। मेरे सवाल स्टार्ट हो गए, सुनो बात को। ठीक है, नैया पार करवाऊंगा, सुनो। θ1 एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? θ2, θ3, ओके बराबर। ठीक है, मुझे बताओ, θ1 से जब हम θ3 जा रहे हैं, मतलब ए से मैं सी की तरफ बढ़ रहा हूं, क्या जो एंगल है वो कांस्टेंट है या एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है? θ1 इतना था, कहाँ गया ये एंगल? इतना था। θ2 इतना है, θ3 इतना है। क्लियरली देख सकते हो ना यहाँ पे, ये छोटा था एंगल, ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल और बड़ा हो गया। मतलब सबसे पहली बात, थीटा एक्यूट है और बढ़ते ही जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये एंगल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा ओके, इसको छोटा करके यहाँ लगा देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे देखा स्लोप थीटा, हम अभी यही इस टेम्पलेट में लिखेंगे, इस टेम्पलेट फॉर्म में। यहाँ पे था θ1, θ2 एंड θ3, तीनों के तीनों कैसे थे? एक्यूट थे। तो हम लिखेंगे यहाँ से θ1, θ2, θ3। स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट है क्या? जैसे यहाँ पे हमने स्लोप को कांस्टेंट लिखा था, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है। आपको कैसे पता सर इंक्रीज हो रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप कैसा है? एक्यूट है। स्लोप बढ़ रहा है और एक्यूट है, मतलब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है। तो ये सभी सब मगजमारी हमारी इसके लिए हो रही है। इससे मुझे ये पता चला वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इट इंक्रीजेस। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं कि यूजिंग सम टर्मिनोलॉजीज हमने ये जो ग्राफ है इससे पता किया कि बॉडी की वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इंक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एक बार देख लो, बस इतना ही इसका मीनिंग। फिर दूसरी बात हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन। क्या बताना है हमें? एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हैं हम? बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्ड कर रही है? मतलब स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है? स्पीड गाड़ी की बढ़ रही है कंटिन्यूसली 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है क्या? नहीं, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ये पता चला हमें। ठीक है, अभी फिफ्थ सिचुएशन, इसके एग्जैक्टली थोड़ा उल्टा ग्राफ निकालेंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। ठीक है, फिर फोर्थ और फिफ्थ सिचुएशन साथ में समझाऊंगा। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन से जितना समझाए उसको पकड़ के होल्ड करो, फिफ्थ सिचुएशन से और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स ऐड सम पेजेस। केस नंबर 5, केस नंबर 5, ये ग्राफ वही चल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, x वर्सेस t। ठीक है,
अगर ग्राफ इस प्रकार है, ऐसा ग्राफ है, खुद से सोच के देखो क्या सिचुएशन बनेगी। तुम लोगों को कंपेयर करने के लिए मैं ये ग्राफ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तुम इन दोनों ग्राफ को थोड़ा कंपेरेटिवली देखो कि इसको देखते हुए वही प्रोसेस से इसके स्लोप निकालो 3 किसी भी पॉइंट पे। अब देखो स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस आएगा। हम्म हम्म हम्म। चलो पकड़ते हैं इसको। ओके ओके। स्लोप हम निकालेंगे अभी ये सेकेंड ग्राफ के लिए। चलो ये ग्राफ है ना, 3 वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। लेट्स टेक 3 सिचुएशन 1, मतलब 3 डिफरेंट पोजिशंस। ये एट टाइम T1, एट टाइम T2, एट टाइम T3, ठीक है। उनके ये डिस्टेंसेस है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। ओके ऑलराइट, यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है, ठीक है। तो एक लाइन निकालते हैं, ऊपर से निकालो ग्राफ की या नीचे से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर डिफरेंट लेते हैं। ये है, ये है, ये, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल्स दे देते हैं, कहीं से भी एक निकालो लाइन। लेट्स से दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3। मेरे साथ चलो आगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना ये, ठीक है, छोटा छोटा होते जा रहा है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थीटा, कैन वी से दैट थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा कैसा है यहाँ पे, एक्यूट है ना, और क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। इससे वेलोसिटी का क्या पता चलता है, एक्यूट है मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा है उतना लिख लिया कि सर एक्यूट है, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 जा रहे हैं तो एंगल डिक्रीज भी हो रहा है। देखो ये बड़ा है, ये एंगल छोटा होते जा रहा है, एंगल छोटा होते जा रहा है। इससे वेलोसिटी की क्या कमेंट कर सकते हैं वो हमें लिखना है। क्या लगता है बच्चों, वेलोसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, ठीक है। व्हाट वी विल से, छोटा छोटा हो रहा है तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहा है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड मतलब ब्रेक लगा के चल रही है या घुमा के चल रही है, फुल थ्रोटल ब्रेक लगा के चल रही है, तो व्हाट विल से बॉडी इज रिटार्डिंग, बॉडी इज रिटार्डिंग, ठीक है, राइट। सर ये पॉजिटिव के बारे में आपने बोला नहीं, यहाँ पे भी मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, थीटा पॉजिटिव है ना यहाँ पे पिछले वाले केस में, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा होल्ड कर दें, नहीं तो क्या होगा, इकट्ठा सभी कॉन्सेप्ट एक ही सिचुएशन में दे दूंगा ना, तितर बितर हो जाएगी दिन में, तोते उड़ जाएंगे हमारे, ठीक है। सो ये पॉजिटिव के बारे में और निगेटिव के बारे में मैं कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा हिंट दे ही देता हूँ, पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन से दूर जा रही है गाड़ी, निगेटिव इंडिकेट कर रहा है ओरिजिन की तरफ आ रही है। जैसे हम केस 3 और केस 2 के लिए पॉजिटिव निगेटिव लिखा था, वही यहाँ पे मीनिंग होगा। 3-4 चीज़ें हमने आज पकड़ी है, ठीक है। लेक्चर यहाँ पे ही हम ख़त्म कर देंगे ऑन दिस वेरी सीरियस नोट। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग और बाकी की बातें हम ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो लेट्स